बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर और एक खुशाइंद खबर यह है कि सानहा गुजरपुरा का दूसरा मफरूर मुलजिम आबिद मलिक फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के लिए बहुत कोशिश की गई पंजाब पुलिस की जानिब से। हुकूमत पंजाब ने बड़ी कोशिश की, इस हवाले से इसको ट्रैक पे रखा। बड़ी अच्छी बात है। इस मुलजिम का गिरफ्तार हो जाना बहुत अच्छा है। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि हमारा अदालती निज़ाम इसको स्पीडी ट्रायल दे और इस शख्स को करार वाकई सज़ा मिले, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिले, ताकि ऐसा जो नासूर आज हमारे मुल्क में मौजूद है ना सिर्फ इसको ख़त्म किया जा सके बल्कि ऐसे लोग इबरत का निशान बने ताकि आइंदा किसी को ऐसा जुर्म करने की कभी ज़रूरत ना हो। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर है। लेकिन एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या था जिसकी गूंज हमारे आने वाले कई सालों तक हमारे जहनों में भी रहेगी, हम याद भी इसे करते रहेंगे। लेकिन मुजरिम जुर्म हो जाना, लेकिन अगर मुजरिम ना पकड़ा जाए तो वो एक बहुत तशवीशनाक बात होती है। लेकिन अगर मुजरिम पकड़ा जाए और उसे करार वाकई सज़ा मिले तो ये एक बहुत सेटिस्फाइंग बात होती है, ख़ास तौर पर विक्टिम के लिए। उनके साथ जो बीती, जिस ऑर्डियल का उन्हें सामना करना पड़ा, वो तो शायद कभी वो वक्त उनके लिए वापस नहीं आ सकता। लेकिन कम अज़ कम आज मुल्क के ऊपर, रियासत के ऊपर, इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर जो एतबार है, अगर विक्टिम का रीइंफोर्स होता है, मौजूद होता है, वापस आता है तो बड़ी अच्छी बात है। इस शख्स को करार वाकई और इसके साथ जो शरीक मुलज़िम है उसे करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, एक बहुत बड़ी बात है। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। देखिए, पीडीएम क्या करने जा रही है, किस तरह के जलसे करने जा रही है, कितना मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, इसके बारे में अभी सिर्फ बातें हो रही हैं, क्योंकि पहला जलसा 16 अक्टूबर को होना है। उसके नतीजे में पता चलेगा कि पीडीएम क्या है, कितना बड़ा अलायंस है, इसमें कितनी जान है, नहीं है, या कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर और इसके अंदर फोर्स ऐड करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर मौजूद है वो है आज पाकिस्तान के अवाम के सामने, वो है महंगाई। महंगाई के हवाले से जब से ये हुकूमत आई है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान, जो कि इस बात के दाई रहे कि अवाम को, निचले तबके को ऊपर लेकर आना है, उन्हें ताकतवर करना है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन, आप बाकी इन्फ्लेशन को अगर छोड़ दें, रिकॉर्ड रहा है माजी में भी हुकूमतों के मुख्तलिफ अदवार के अंदर इन्फ्लेशन ऊपर गई है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन को अगर आप देखें तो इस हुकूमत के आने के बाद पिछले 2 सालों से अगर आप देखें तो उसमें बतदरीज इजाफा होता रहा है। जब भी अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमत में इजाफा हुआ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नोटिस लिया। अब उन नोटिस की भी एक हिस्ट्री है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का पहला 11 अप्रैल 2019 को लिया गया और वो अद्वियात के हवाले से था, जिसमें उन्होंने नोटिस लिया और अद्वियात की कमी के लिए इक़दामात की हिदायत की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। दूसरा नोटिस 27 जून 2019 को लिया गया, ये महंगाई के खिलाफ था, खुसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत दी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। तीसरा नोटिस 31 जुलाई 2019 को रोटी और नान की कीमतों में इजाफे पर नोटिस लिया गया और पुरानी कीमतों पर बहाल करने का हुक्म दिया गया। चौथा नोटिस 18 अक्टूबर 2019 को दोबारा अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों के हवाले से दिया गया। पांचवा नोटिस 20 अक्टूबर 2019 को महंगाई पर बरहमी का इजहार, दोबारा नोटिस लिया गया। छठा नोटिस 17 जनवरी 2020 ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में तजावीज़ तलब कर ली और बरहमी का इजहार किया कि क्यों बढ़ रही है कीमत। 20 जनवरी 2020 वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया कि महंगाई में कमी के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर कर रहे हैं। आठवां नोटिस 29 जनवरी 2020 कामीना इजलास पर महंगाई पर बरहमी का इजहार किया। नवा नोटिस 9 फरवरी 2020 ट्वीट के जरिए 15 रोज में आटे, चीनी, दाल, चावल की कीमतों में कमी की हिदायत की। 10वां नोटिस 25 फरवरी 2020 दोबारा महंगाई इजलास तलब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त बरहमी का इजहार किया और ये हिदायत की कि इन अशिया की कीमतों में कमी लाई जाए। 11वां नोटिस 14 मई 2020 प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास बुलाया गया। दोबारा वही तशवीश थी वज़ीर-ए-आज़म को कि कम हो रही, और अब 12वां नोटिस 10 अक्टूबर 2020 को लिया गया। अब जो बात सामने आई है वो ये कि टाइगर फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि कोरोना वायरस के दिनों में बनी, कि वो निशानदेही करेगी कि कहाँ पर अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें ज़्यादा हैं, क्यों बढ़ रही हैं, वजह क्या है। क्या उसकी वजह आर्टिफिशियल महंगाई है या वाकई ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिसकी वजह से लोगों को ये तशवीश का सामना हो रहा है। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसमें ये वेरीफाइबल फैक्ट है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का और उनकी काबीना का मौक़िफ़ क्या रहा है
आप अगर देख पाएँ 27 जनवरी 2020 को वज़ीर आज़म ने एक ऐलान किया महंगाई के हवाले से। क्या ऐलान किया, ज़रा सुनिए। हमारे कई लोग घबरा जाते हैं। मैं अपनी टीम को भी बार बार ये कहता हूं कि घबराया ना करो। मैं जब कई कैबिनेट मीटिंग में जाता हूं, मैं अपने कई वजीरों को घबराए हुए देखता हूं। शक्लें उनकी उतरी हुई होती हैं कि जी लोग ये कह रहे हैं आज महंगाई हो गई, आज फलाना हो गया। इससे सीखते हैं हम। महंगाई हो गई तो इंशाल्लाह ये जो माफियाज बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क में महंगाई करते हैं पैसे बनाने के लिए, एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे, इंशाल्लाह एक को नहीं छोड़ेंगे। फरवरी 2020 असद उमर साहब यकीनी तौर पर एक अहम वफाकी वजीर है, प्लानिंग डेवलपमेंट उनके पास है। उन्होंने क्या फरमाया था, ये भी सुन लीजिए। वजीर आजम ने 15 दिन का वक्त दिया था। तमाम जितने भी शोबे हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी लगा दी गई है। फरवरी के महीने के अंदर अंदर आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे बड़े फैसले करने जा रहे हैं वजीर आजम, जिससे ये महंगाई जो बढ़ी है इसकी कमर तोड़ी जाएगी, महंगाई को नीचे लाया जाएगा। और उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मसनूई महंगाई के जिम्मेदार हैं, वजीर आजम ने फैसला कर लिया है, आप उन पर भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला फरवरी के महीने के अंदर अंदर उन फैसले किए जाएंगे। और जो इस मसनूई महंगाई का जिम्मेदार है उसको इसकी कड़ी सजा दी जाएगी। बड़ी सेटिस्फाइंग बात होती है अगर असद उमर साहब की वो ये अल्फाज सामने आए कि कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन अगर इस बात को देखा जाए तो तकरीबन 8 महीने गुजर चुके हैं इस बात को। कड़ी सजाएं दी गई है नहीं, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन लोगों को सामना है महंगाई का। अब ये महंगाई, फूड इन्फ्लेशन, ये एक अपनी जगह बात है, लेकिन आप अगर देखिए कि इस साल मार्च के बाद से बिजली के निर्ख, ये शायद आपको मुझे या किसी और को शायद इतना महसूस ना होते हो जब बिजली के बिल, लेकिन जो आम यूज़र है, जो कंज्यूमर है, उसको शायद ये फ़र्क पड़ता है। जो लिमिटेड बजट के अंदर अपना घर चलाता है उसको फ़र्क पड़ता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से मार्च में क्या फरमाया था, ज़रा सुन लीजिए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैंने फैसला किया कि हमने अब और बिजली की कीमतें बढ़ानी नहीं, क्योंकि लोग और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मैंने फैसला किया है कि जो भी हो जाए हमने गैस की भी और बिजली की कीमत बढ़ने नहीं देनी, बल्कि कम करने की कोशिश करनी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 9 मार्च 2020 को ये कहा। अब रिकॉर्ड ये कहता है कि 23 जुलाई को 4 रुपये 26 पैसे बिजली के निर्ख फी यूनिट में इजाफा हुआ। 28 अगस्त को 50 पैसे, 24 सितंबर को 1 रुपया 62 पैसे, 8 अक्टूबर को तकरीबन 88 पैसे फी यूनिट फिर इजाफा किया गया। यानी 9 मार्च के वज़ीर आज़म के कौम से बिजली की कीमत ना बढ़ाने के बाद तक तकरीबन 7.5 रुपये फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है बिजली के निर्खों में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे थे, कोई आम शख्स नहीं, कोई काबीना का वज़ीर नहीं, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वादा था। ऐसा क्या हुआ, हुकूमत के पास क्या इसका दफा है, हुकूमत से ज़रूर पूछेंगे। लेकिन आपको अपने मेहमानों का तारुफ कराने से पहले अवाम की राय ज़रूर सामने रखेंगे कि अवाम इस वक्त क्या कह रहे हैं, पीडीएम की हकीकत क्या है, लोग पीडीएम का साथ देंगे या नहीं, अपोजिशन पार्टीज़ का साथ देंगे या नहीं। लेकिन क्या ये सेंटिमेंट्स जो लोगों के आज हैं, ये पीटीएम के एजेंडे को तकवीयत दे रहे हैं या नहीं, इसका फैसला हम कोशिश करेंगे अपने मेहमानों की गुफ्तगू से आपके सामने लाएं। लेकिन अवाम क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लीजिए। इससे सिर्फ एक ही काम है, नून लीग को अंदर करना है इसने। और जिस टाइम नून लीग का खेड़ा छोड़ेगा तो महंगाई का कंट्रोल करेगा ना। एंडी की महंगाई हो गई है। अगे एक जना कमांदा सी ते 10 चीज खांदा सी, हुण 10 जने कमांदे ने ते 10 ही खांदे ने। रेट एक जैसे नहीं है, एक दुकान पे रेट कुछ है, दूसरी दुकान पे रेट कुछ है, जिसके मुंह में जो आता है वही मांग लेता है। मैं तहरीक इंसाफ का लाहौर का पहला सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ, और उस वक्त जब इनके पास लोग आना नहीं चाहते थे, आते नहीं थे, मैं रोज इनको घर से लेता था और इनके ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ा करता था। मैं इतना क्लोज था। लेकिन मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने और इनकी हुकूमत ने जिस कदर मायूस किया है, जिस कदर मायूस कुन इनकी कारकर्दगी है, वो शर्मनाक है। ये नाहलों का एक ऐसा टोला है जो मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। इन्होंने समझ नहीं आ रही की करना की कराना है। 15 रुपए का अंडा सेल हो रहा है, अभी सर्दी नहीं आई। हर चीज इतनी महंगी क्या लें, जो पीछो प्याज 80 रुपए किलो। अब क्या करें, थोड़े टमाटर लिए, थोड़े मिर्ची लिए, ले ही नहीं सकते। आजम साहब ने नोटिस लिया है महंगाई के ऊपर, 11वां नोटिस।
आप क्या समझते हैं इस अब पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। 2 महीने पेशतर मेरी दवाई आती थी 1300 रुपये महीने की, पिछले महीने आई थी 2900 रुपये महीने की, इस महीने जो है 4900 रुपये की दवाई है। बदवा तो हम नहीं दे सकते आप लोगों को, लेकिन हम दुआ करते हैं कि आप लोग सही हो जाओ। महंगाई ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, गरीब बंदे मजदूर हैं जो पिस रहे हैं। महंगाई को थोड़ा कम करो और गरीबों के लिए कोई अच्छे से कोई रोजगार के कोई मौके निकालो। अभी आप बोल रहे हो कि माइक जाके गरीब के हाथ में दे देते हो, गरीब के हाथ में नहीं जाएगा माइक, तो आपको पता कैसे चलेगा कि गरीब की हालत क्या है? इन्हें बोले मैं मकानात बनाऊंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लाखों लोगों को नौकरियां से निकाली, लोगों को बर्बाद किया, लोगों को ख्वार किया। आटा यहाँ महंगा है, चीनी यहाँ महंगी है, हर चीज यहाँ महंगी है, सस्ती क्या है? हम खा ही नहीं सकते, हम दागी सौदा लेते हैं, खराब सौदा लेते हैं, वो घर में पकाते हैं। हम गरीब लोग कहाँ जाए? 1300 1400 की तो वो मिल रहे, समझने की बीमारी है अभी मुझे। 3 दिन से मैं भूखा आटे के पीछे मारा फिर रहा हूँ। हम गरीब लोग कहाँ जाए? 1300 1400 की तो वो मिल रहे, समझने की बीमारी है अभी मुझे। हमने कोशिश की कम से कम चारों सूबों के जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं वहाँ से लोगों के सेंटिमेंट, सैम्पल साइज़ कम ही होता है, लेकिन लोग इस वक्त महंगाई से परेशान हैं। अंदरीब अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और अज़मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अपोजिशन का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन अंदरीब अब्बास साहिबा ये बेशक किसी भी मकसद के लिए आए, वज़ीर-ए-आज़म का एक मौक़िफ़ है कि ये सब NRO मांग रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म से और इनका और कोई मकसद नहीं है, लेकिन ये जितना फूड इन्फ्लेशन है, आप खुद हलकों में जाती रही हैं, आप कैंपेन के अंदर भी जाती रही हैं, लोगों से कनेक्टेड भी रही हैं, लोग जेन्युइनली अब परेशान हैं इस महंगाई से। ये लोग अगर इनके साथ मिल गए तो फिर क्या होगा? बड़ा मसला बन जाएगा हुकूमत के लिए। मुनीब, आपने 2 पहलू से बात की है, एक तो ये कि इन्फ्लेशन के पहलू से और फिर जो जलसे हैं जी उसके पहलू से बात की, तो मैं दोनों पहलुओं पे आपको इज़हार राय करूंगी जी। जो महंगाई है बिल्कुल उसमें कोई जिसको कहते हैं कोई इसमें शुबा नहीं है कि है, लेकिन क्यों है ये देखना है। और सबसे पहली बात ये कि आपने जो दिखाई थी वज़ीर-ए-आज़म की तकरीरें जिसपे उन्होंने कहा था, बिल्कुल कहा था, लेकिन साथ आपने कहा कि 1 फरवरी में थी, 1 मार्च में थी जी, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद दुनिया का 100 साल में बदतरीन जो मुआशी इवेंट हुआ है दुनिया में 100 साल में, कोरोना, जिससे मुईशतें उड़ गई हैं। इस वक्त अमेरिका 10.6 माइनस है, इंडिया 23.8 माइनस है, ठीक है, यूके 11.2 माइनस है। मुईशतें उड़ गई हैं, वो वहाँ हाल है, ना कुछ मिल रहा है, ना जॉब्स मिल रही हैं, महंगाई वहाँ आसमानों को छू रही है। ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्कों का हाल है। ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल ये हाल है, लेकिन बहुत बेहतर है उनसे, क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी लेटेस्ट फिगर्स आए हैं और मेरे पास हैं, वो 1.0 पॉजिटिव दिखाया गया है ग्रोथ, 23.8 इंडिया का नहीं दिखाया गया कि जो माइनस हुआ है। ठीक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, महंगाई है, लेकिन जब कोरोना हुआ, अगर अमेरिका उड़ गया, यूके उड़ गया, और आपको पता है कि वहाँ सेकंड वेव भी आई है और उससे इकोनॉमीज की प्रोजेक्शन मजीद नीचे हुई है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिजली जो है बिल्कुल महंगी हुई, लेकिन बिजली के आप सबके टीवियों पे आके हमने दिखाया कि इन्होंने ऐसे मुआहदे किए कि 20 साल के लिए आपने बिजली के सार्फिन को गिरवी रखा हुआ है। IPPs के साथ जो मुआहदे हैं वो सबने प्रोग्राम किए, सबने दिखाए कि जी बिजली को हम कम। हेट टू इंटरप्ट, बट ये वज़ीर-ए-आज़म को तो पता होगा ना जी ये बात। यही बात आपको 2030 तक बाइंड करता है कि चाहे बिजली प्रोवाइड करें ना करें, कैपेसिटी पे आपने उनको पे करना है। आपका पॉइंट सर आंखों पे जी, पर वज़ीर-ए-आज़म को तो ये पता होगा ना जी, मार्च में भी आप कोरोना का आपका डिफेंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक, आपने कहा मुईशतें उड़ गई, ये बात ठीक है, वाकई दुनिया में बहुत बड़ी हिट हुआ, कोरोना वायरस ने हिट किया मुईशत को, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, मुझे प्राइम मिनिस्टर की बात ये कि हमने इस पे इंक्वायरी की, ठीक है ना, आपको पता है इंक्वायरी, ऑब्वियसली जब आप इंक्वायरी करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, जो ऑथेंटिक रिसर्च जो होती है, फोरेंसिक ऑडिट्स और ये वो
उसमें 3-4 महीने लगते हैं। अच्छा। ये बात हमें तब पता चली कि IPP, वरना तो ऑब्वियसली हम अपनी कैंपेन में ना करते हैं, इलेक्शन कैंपेन में उस वक्त तो हम तो इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे निकाले हैं, तो पता चला है कि जी आपको इनको बिजली के 18 रुपए पर यूनिट आपने देने ही देने हैं, चाहे यूज करें ना करें। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन आप फरमा रही हैं कि आपने हुकूमत ने रिसर्च की और फिर आपको पता लगा, यानी मार्च 2020 तक जब वज़ीर-ए-आज़म ने ये स्टेटमेंट दी, उन्हें नहीं पता था कि हम बाउंड हैं, ये इस रुपए पर इस तरह चार्ज करना है या ये महंगी बिजली बनेगी। उसके बाद मार्च के बाद ये रिसर्च की गई और वज़ीर-ए-आज़म को पता लगा, यही बात है ना जी? ठीक है, आपको याद होगा 2 हमने ऑडिट्स ड्यूरिंग कोरोना करवाए। एक चीनी इंक्वायरी जो अभी भी चल रही है, क्योंकि फोरेंसिक ऑडिट पहले इंक्वायरी कराई, उसके बाद फोरेंसिक ऑडिट कराए। एंड बाय द वे हकान अब्बासी साहब का जरा क्लिप लगाएं जो पिछले हफ्ते डॉन में आया, जब उनसे कहा गया कि जी आपने 2016 में 140 पे चीनी बेची है, तो उन्होंने जो यहाँ ना कोई जवाब ही नहीं था। फिर उसने कहा कि जी पेट्रोल पे आपने 2 दफा आपके जमाने में 2015 2017 दोनों दौरान हुआ, आपने तो इंक्वायरी तक नहीं कराई और प्राइस जो है वो आज से भी बट अंदलीप साहबा, इस इंक्वायरी फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद चीनी अभी तक कम नहीं हुई, वो बड़ी ही है। प्रॉब्लम ये है हो रहा है, यही मैं आपको बता रही हूँ कि वो सारी कंपनीज का फोरेंसिक हो रहा है। अच्छा जी। और उसके बाद जो रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद वो केस चलना है, आपको पता है उस पर सुओ मोटो भी हुआ है। ठीक है, बहुत सी चीजें। ठीक। लेकिन जैसे दूसरा पहलू आपने कहा कि जी इनकी मूवमेंट कैसे होगी, तो सबसे पहली बात यह कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीरों में बारहा ये कहा है कि इमरान खान से मुकाबला नहीं है, हमारा इदारों से मुकाबला है। और इस पे उनकी बेटी भी कह चुकी है, तो वो तो इदारों से मुकाबला करने आ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ठीक है। आप कहते हैं कि अवाम को परेशानी जो है उसका ताल्लुक नहीं है। अब आप उसमें महंगाई का कवर दे के करना चाहते हैं करें, लेकिन अवाम को पता है। ठीक है, मैं दोबारा इस पे आऊंगा जी, मैं दोबारा आऊंगा। मैं अज़मा बुखारी साहबा और शर्मिला फारूकी साहबा से पूछ लूं, बच्चे के लोगों के बच्चे आगे आए। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा भी आता हूँ जी। अज़मा बुखारी साहबा, मुझे काइंडली ये बताइएगा, आपका मकसद सिर्फ इदारों से लड़ाई है? ये जो मामलात हैं बिजली के या फूड इन्फ्लेशन, इससे आपका ताल्लुक नहीं, आप इसके पीछे छुपने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे इसे इस्तेमाल करने की, लेकिन आपका मसला आपने इदारों से लड़ना है। अज़मा बुखारी साहबा, देखिए यही इनका प्रॉब्लम है कि ये बेचारे हर वक्त इदारों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। मुझे बचा लें, हमें कहते हैं कि हम कोई तहरीक चला रहे हैं, ये है कि इनको जो है वो कोई बचा ले। कभी ये अदलिया के पीछे छुपते हैं, कभी। और आज तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि इतनी राय आमा सुनने के बाद भी, और इतनी, यकीन मानिए मुझे कई कमेंट सुनकर तो मेरी रूह लरस गई, लेकिन इनको खौफ खुदा नहीं है। अब आपने मेहरबानी की, बहुत कुछ आपने हमारी जो है वो मुश्किल आसान कर दी। मैंने जो नोट्स लिए हुए थे इनके जो इन्होंने हुक्म फरमाए, मैंने तो आवाम की राय बताई नहीं, फैक्ट्स बताए हैं। मैं किसी का काम क्या आसान करना, मैंने तो फैक्ट्स बताए हैं। मैं वही कह रही हूँ, नहीं अपने पे इतना परेशान क्यों हो गए। मैं ये कह रही हूँ कि यही फैक्ट्स हमें बताने थे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्होंने नोटिस लिए। वो अच्छा कि आपने बता दिया, मेरा टाइम बच गया, मैं आगे चलती हूँ। अब इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ये मोहतरमा जो है, एक तरफ कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है कोरोना ने हमें ज्यादा असर नहीं किया, दूसरी तरफ जब महंगाई का सवाल करें तो कोरोना के पीछे छुपना है, कभी अदलिया के पीछे छुपना है, कभी फौज के पीछे छुपना है, और अब सो मच सो के कोरोना के पीछे भी इनको छुपना है। मेरा सवाल इनसे ये है कि बीबी, इंडिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, यहाँ अवाम का कोई लेना देना नहीं। अवाम का लेना देना यह है कि उनको चोरों और डाकुओं की हुकूमत में उनको 35 रुपए आटा किलो मिल रहा था। उनको जब पाकिस्तान तबाही के दहाने पे था, जब महंगाई जो है वो जब ज्यादा होती थी तो डाकू जो है वो होता था वजीर आजम, उस वक्त उनको जो है वो चीनी जो है वो उनको 55 रुपए मिला करती थी। अब सवाल ये है कि अब ये जो हाजी और सादक अमीन आए हैं ना, इनके आने के बाद आम आदमी की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम आया है। मेरा सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि ये पाकिस्तान की वज़ीर आज़म है जिसकी कहीं भी बात पे कोई बंदा जो है वो मानने को तैयार नहीं कि जो कहता है ये करेगा भी। पहले तो वो यूटर्न को कहते थे बड़ी अच्छी बात होती है, अब एक तरफ वो आपने खुद दिखाया, एक तरफ कह रहा है फैसला हो गया, हमने अब कीमत नहीं बढ़ानी, उसके बाद 7.5 जो है रुपए कोरोना आ गया ना उसके बाद।
बस कर दो भाई, बिजली का कोरोना से क्या ताल्लुक है? अच्छा मुझे ये बताओ कि सब्जियों का भी कोरोना से ताल्लुक है? सब्जियां डॉलरों में खरीद के लाते हैं आप, सब्जियां इसी मुल्क में उगती है ना। अदरक, जहां इजराइल मुल्क के अंदर अदरक जो है वो 600 रुपए किलो मिले, वहां पे डूब मरने के लिए, हुक्मरानों के लिए कोई और जगह बचती है? मुझे ये बताइए, आप एक तरफ कहते थे बम्पर क्रॉप हुई है, बड़ा करम हो गया अल्लाह ताला का, आपने अभी क्रॉप जो है उसको अभी हार्वेस्ट किए हुए 2 महीने नहीं हुए थे, और उसके बाद आप बाहर से गंदुम मंगा रहे हैं, और आपका वजीर खुद खड़ा होकर नेशनल असेंबली में कहता है मुझे नहीं पता गंदुम कहां गई। आप क्या बात करते हैं? मुझे ये बताइए, सब्जियों का, आटे का, चीनी का, इसका बाहर से को लेना देना है? हमारे मुल्क में उगती है हर चीज, कहां गई? प्रॉब्लम यह है कि इनके आते ही नहुसत और बेबरकती इतनी हुई है इस मुल्क के अंदर कि सब कुछ उठ गया। जो चीज इस मुल्क में पहले भी होती थी वो अब नहीं है। आखिरी बात जो मुझे इस हवाले से करनी है कि इतनी फ्रॉड और मुनाफिक हुकूमत है। एक तरफ आपने महंगाई के नोटिस लिए, दूसरी तरफ एक हफ्ता पहले, सिर्फ एक हफ्ता पहले, यूटिलिटी स्टोर जिसके ऊपर हर आने वाली हुकूमत जो है वो सस्ते स्टोर कहती थी और वहां पर सब्सिडाइज्ड जो है वो फूड आइटम्स देती थी, इन्होंने एक हफ्ता पहले वहां पर तेल, वहां पर चीनी, वहां पर आटा, और अब तो मिल ही नहीं रही, यूटिलिटी स्टोर पे भी चीजें अवेलेबल, उन सब की कीमतों में इजाफा कर दिया। आपने अद्वियात की कीमत, रोती रहे, आपने उस बंदे की बात सुनी? उसने कहा कि मैं अद्वियात 1900 रुपए लेता था, फिर वो 2500 हुई और आज 4900। इनको खुदा का खौफ नहीं। और फिर बात क्या है, वो माफिया से लड़ने के लिए हमने कीमत बढ़ा दी। और तुम्हें खौफ खुदा है? अब हर आदमी की कीमत खरीदी नहीं है। ठीक है, मैं खरीद ही नहीं सकते। ठीक है, चले ये क्योंकि मैं उस पे आता हूँ। देखिए, हर एक पब्लिक के अंदर एक इसका पॉलिटिकल एंगल है, मैं उस पे आता हूँ। मुझे अगर इजाजत दे, मैं जरा शर्मिला फारूकी साहब से, क्योंकि ये फूड इन्फ्लेशन है, ये जो खास तौर पर सामान आता है घरों के अंदर, खवातीन मैनेज कर रही होती है, देखती हैं, बजट भी कई दफा उनके हाथों में होता है। अब एक बात है शर्मिला फारूकी साहबा, अभी अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं, दिफा किया अंदरीब अब्बास साहबा ने, लेकिन अज़मा बुखारी साहबा का कहना है कि अब जो उन्होंने अल्फाज दोहराए, मैंने उनका ख्याल है कि नहुसत बहुत है और इसलिए हर चीज उठ गई है यहाँ से। आपकी भी यही राय है या ये प्योरली मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से आज ये फूड इन्फ्लेशन इस हद तक गई है ऊपर? जी मुनीफ साहब, देखिए मसला पता है क्या है, शुरुदन से हम एक बात कह रहे हैं कि एक तो ये हुकूमत में तमाम लोग बशमूल इमरान खान साहब के इंतहाई नाअहल हैं। दूसरी अहम वजह ये है कि इनकी नीयत भी साफ नहीं है। अच्छा। क्योंकि इनकी नीयत सिर्फ ये है कि जो इनके खिलाफ आवाज उठाए या जो इनकी नाअहली को एक्सपोज करे उसको पकड़ के जेल में डाल दो। अच्छा। इनका पूरा का पूरा फोकस जो इनकी गवर्नमेंट का, इनके वुज़रा का, इनकी जो भी टीम है इनकॉम्पिटेंट टीम, उनका सिर्फ एक फोकस है, एक एजेंडा है, वो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अभी ये कोविड की बातें हो रही, कोविड पूरी दुनिया में आया। अच्छा देखिए, ये जो स्टेटिस्टिक्स हम देते हैं ना, ये हम अपने घर से नहीं लाते, ये पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अंदर है। ऐसे ही है। हाँ, मैं आपको बताऊं मुनीब साहब, जनवरी 2019 से लेके जनवरी 2020, और ये प्री कोविड टाइम्स हैं, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट, 10 लाख लोग जो हैं वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। और इसी दौरान सेम पीरियड 12 महीने के अंदर 80 लाख लोग जो हैं वो गुर्बत की शरह से मजीद नीचे आ गए। ठीक है, आज मैं कल गई हूँ बाजार और मैं कल 200 रुपए किलो टमाटर लेकर आई हूँ। पिछले 12 महीने के अंदर टमाटरों की कीमत के अंदर 117% इजाफा हुआ है। ये मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ है। लाल मिर्च जो है वो 600 रुपए किलो मिल रही है। हुकूमती राज अभी भी आपकी बात कट रही है। जो पीबीएस का है वो 128 रुपए है, लेकिन बाजार का फर्क है। नहीं मुनीफ साहब, बात ये है कि जिस तरह भी आपने एक बड़ी तवील, आपने एक शुरुआत के अंदर जो आपने अपना इंट्रो दिया और बताया तारीखों के साथ कि जी कौन से वक्त पे क्या क्या वादे किए गए और क्या क्या नोटिस लिया गया। मुझे आप बताइए, 2014 का वो वक्त याद है आपको जब इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर बिजली के बिल जलाते थे? याद है ना? वो क्लिप तो जरा दिखाए ना, जब वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि जी सिविल डिसोबीडियंस, मैं बिजली का बिल जला रहा हूँ, बिजली का बिल जलाया। आज क्या कौम को पैगाम देते हैं? आज हम बिजली के बिल जला दें क्योंकि हम तो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। गरीब आदमी तो नहीं दे पा रहा, ना वो रोटी खा सक रहा है, ना उसके पास चीनी है, ना वो बच्चों को दूध पिला सक रहा है, ना वो सब्जी खा सक रहा है।
ना वो प्याज खरीद सक रहा है, ना वो बिजली का बिल दे सक रहा है, ना गैस दे सक रहा है, और ना ही वो दवाइयां खरीद सक रहा है। आपको पता है 500% इजाफा हुआ पिछले 2 सालों में अद्वियात के अंदर, और उसके ना ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं, उसके अंदर हार्ट की मेडिसिन हैं, उसके अंदर डायबिटीज की मेडिसिन हैं। मतलब मुझे बताइए कि अज़मा बिल्कुल सही करी, नहूसियत तो है और मजीद नहूसियत इन्होंने पैदा कर दी है कौम के लिए। आज आप मुझे बताइए कि किस तरीके से कोई एक, अच्छा, ये जो आर्गुमेंट है, देखिए ये चलाएगा। ठीक, आपने इनकॉम्पिटेंस की बात की, अब ये, और दूसरी तरफ जो अज़मा बुहारी साहबा ने फरमाया वो रिकॉर्ड पे है, लेकिन मैं जरा ब्रेक से वापस आऊंगा। अब जरा पीडीएम के ऊपर आ जाते हैं हम। ये सारे दुश्वारी है, हुकूमत को भी पता है, हुकूमत एक्नॉलेज भी कर रही है कि पता है इस वक्त फूड इन्फ्लेशन हाई है, इट्स गोइंग ऑल टाइम हाई, लोग परेशान हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा लोगों को? नहीं, अंदलीब अब्बास साहिबा ने इसको एड्रेस किया है अभी तक, बाकी मैं पार्टिसिपेंट से भी पूछूंगा, अंदलीब साहब भी बताएंगी कि फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो सारा बयानिया है वो तो इदारों के खिलाफ है, अवाम का तो फिक्र ही कोई नहीं है किसी को। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, जिस पे हमारे साथ रहिए। क्विकली जी, एक महंगाई के हवाले से बात ज़रूर थी। ये शेख रशीद साहब ने कुछ दिन पहले फरमाया कि इमरान खान साहब से इख्तलाफ लोगों को हो गया या नहीं हो गया, क्या फरमा रहे जरा सुन ले, मैं जरा अदीब साहब से पूछता हूँ। महंगाई हमारी दुश्मन है, इस दुश्मन का हमने गला घोंटना है, और इस साल में इसका हमने गला घोंट दिया। इमरान खान के साथ लोगों को नफरत नहीं है, इख्तलाफ ज़रूर हो गया है इस महंगाई से, और इस साल के अंदर हमने इसको ना रोका तो ये हमारे खिलाफ और बढ़ेगा। फिर मेरा ख्याल है जलसों और जुलूसों से ज़्यादा हमने अपने खिलाफ अवाम को खुद एक राय आमा बना दी है। अब ये शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज़ अंदलीब साहबा वो कह रहे थे, अब मुझे सिर्फ ये बता दें, ये इन्होंने कहा नहुसत है ना अहलियत है, लेकिन ये फैक्टर तो है कि लोग परेशान हैं। अब ये 10वां महीना है एंड वी आर ऑलमोस्ट इन द सेकेंड वीक ऑफ 10वां महीना इन अक्टूबर, 2 महीने डाउन द लाइन, आपको लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगी, महंगाई कम हो पाएगी अगले 2 महीनों के अंदर? क्योंकि हालात तो कुछ और बता रहे हैं, बाकी फिर जो इन्होंने कहा है वो आपके सामने है। कहेंगे कि ठीक है जी हुकूमत से जान छुड़ाएं, इनका नारा जो भी हो, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके तो पॉलिटिकल सेगमेंट इस वक्त वैसे ही बड़े, जो उसके सेंटिमेंट्स हैं वो तो ऐसे होंगे कि कोई भी पार्टी जो हुकूमत के खिलाफ हो उसे इस्तेमाल कर सकेगी। मुनीब, इसमें दो बातें अगेन मैं आपसे कहूंगी, क्योंकि बात आटे की और चीनी की हो रही है जी। तो वो भी आपने देख लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो 7 अरब रुपए की गंदम गायब हो गई है बोरियां जो सिंध में, वो कहाँ है? राहत अली शाह साहब से टीवीओं पे सवाल किया गया है से इसकी हम इन्वेस्टिगेट करें। 12 लाख टन गंदम जो है वो अभी रिलीज नहीं हुई, ये भी आप लोगों ने न्यूज सब दी है। तीसरी बात ये है कि पंजाब में आटा 860 पे बिक रहा है और सिंध में 1250 पे बिक रहा है। तो मैं तो कह रही हूँ कि बड़ा सही कह रहे हैं ये 11 पार्टियां, पहले सिंध के खिलाफ तो ये पीडीएम मूवमेंट करें, क्योंकि महंगाई तो आटे की सारी वहां से आ रही है। ये तो फैक्ट्स आप लोगों ने सारे चैनल्स पे दिए हैं, मैं तो अपनी तरफ से कोई भी नहीं बना रही। अगर आपने कंपैरिजन नहीं दिए, अच्छा, 840 एक तरफ और वो तो अच्छा। दूसरी बात ये है, आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि ऑब्वियसली आप तीनों एक तरफ एक राय रखते हैं, लेकिन मेरा इख्तिलाफ राय मेरा हक है। मेरी तो कोई राय नहीं, मैं तो फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ जी, आप बिस्मिल्लाह करें। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे भी उतना ही टाइम दें। जी प्लीज, आप कोशिश सुन लें और कुछ नहीं। तो बात यह है कि ये जो फैक्ट है गंदम का कि 7 अरब की करप्शन, ये केस चल रहा है, मुराद अली शाह साहब से भी फोन करके पूछ लें। ठीक है जी। और गंदम के अंदर और 12 लाख टन जो रिलीज नहीं हुई, जिससे शॉर्टेज हुई है, और उस शॉर्टेज की वजह से ऑब्वियसली एक ही मुल्क है ना, तो वो यहाँ से जब गंदम सस्ती मिलेगी, सिंध में महंगी मिलेगी, शॉर्टेज होगी, तो गंदम की कीमत ऊपर होगी, क्योंकि 2 प्रोविंसेस तो बनाते नहीं है, ना बलोचिस्तान पैदा करता है ना केपी, वो तो खरीदता है, वहाँ तो वैसी डिमांड है। यहाँ पे शॉर्टेज हो गई तो ऑब्वियसली जो गंदम का बहरान है उसकी तो आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने की है कि उसमें सिंध की बहुत बड़ा हाथ है, जो कि मुराद अली शाह मान भी चुके हैं। ठीक है। अगर मुराद अली शाह से आप डिसएग्री करते हैं तो आप उनको दोबारा फोन करके इस प्रोग्राम में ले आए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक इनकी मूवमेंट का ताल्लुक है, मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ, मैं कहती हूँ कि अपोजिशन जो है उसका हक है, वो जलसे करे, मूवमेंट करे,
आवाम को साथ लेके चले, क्योंकि अभी तक यही हुआ है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे जेल में क्यों डाला, मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों नहीं आया, मेरे लीडर को क्यों ये कहा है। मैं इदारों से मैं 5 बुक्स से भरे हुए जजों को बाहर निकाल के फेंकूंगा। हमने ऐलान जंग कर दिया है, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा, मरियम ने भी कहा है, 2 दिन पहले हमने ऐलान जंग कर दिया है इदारों के ऊपर। तो ये सारी जो मूवमेंट है, अगर अवाम इनके साथ इस पे है और अपने इदारों को तबाह करना चाहती है, तो फिर ये भी तो आइन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आइन में इदारों के खिलाफ बोलना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। अच्छा। तो अगर इस पे खुश है और ये समझते हैं कि अवाम इस पे निकलेगी, तो करके देख लें। अच्छा, बिल्कुल ठीक। आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं उस वक्त जो आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था वो सिर्फ एक इशू के ऊपर थी। आपने अभी खुद फरमाया 860 का 20 किलो का बैग मिल रहा है आटे का। ये जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो बता रहा है कि 1044 रुपए का है। और जी अगर आप ग्राउंड पे जाएं, मुख्तलिफ आउटलेट्स पे जाएं, तो ये प्राइस वेरी करेगी। 860 रुपए का बैग कहीं नहीं मिल रहा। 882 रुपए का बैग था जी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 10 अक्टूबर 2019 को। आज पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो 8 अक्टूबर का स्टैटिस्टिक है वो ये कह रहा है 1044 रुपए का। सो यहाँ बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। पिछले वीक का आपको उन्होंने दिया है, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन उसके बाद जब प्राइस कंट्रोल पे ये आपके चैनलों ने दिखाया है, इधर दिखा रहे हैं कि 840। अच्छा, ये फिर आप अपनी, ठीक है, बिल्कुल आप अपनी वेबसाइट जरूर अपडेट करें। मेरे पास तो ऑथेंटिक रिकॉर्ड आपका होगा जो आपकी हुकूमत की तरफ से आएगा। ठीक है, ठीक है, लास्ट वीक कह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ का देखें। ठीक, चले ठीक है। आपके, मैं आपकी बात मान ले, तो आपने अगर कहा कि अब कम हो गया है और 860 का हो गया है, फेयर इनफ। मैं जरा लास्ट बात जी, आपने कहा कि वजीर आजम ने इतने नोटिस लिए जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये इस बात बजाय इसके कि इस पे आप हैरान हो, फिर आप एक तरफ कहते हैं कि वजीर आजम को परवाह नहीं है। तो ये बात तो ये है कि वो इस बात को बहुत अहमियत देते हैं और उस पे काम हो रहा है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि इस जमाने में एकदम कोई चीज ठीक हो जाएगी, नहीं। माफिया को जब आप हाथ लगाते हैं, जैसे आपको पता है सारे शुगर मिल ओनर्स जो है स्टे लेने वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सिंध हाई कोर्ट चले गए। सिंध हाई कोर्ट ने वो रिपोर्ट जो है वो बंद करवा दी। आपको ये पता था, माफिया को हाथ लगाएंगे, माफिया आपके अगेंस्ट आएगा, डिलेज होंगे। ये फैक्ट्स मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसका बता रही हूँ, ये मामला दबेगा। ये सारी की सारी बातें जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे हमारी पार्टी में है और पार्टी में है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस पूरी ब्रेक के अंदर नदीम अब्बास साहिबा ने बड़ी एक्सटेंसिवली उन्होंने अपना कमेंट किया, बात किया। बाकी दोनों पार्टिसिपेंट्स ने बात नहीं की। उम्मीद है नदीम साहिबा आपको अब गिला नहीं होगा, क्योंकि आप फौरन जानिबदारी का कह देती है कि जी आप तीनों की राय एक है, आप बात नहीं करने दे रहे। आप सर आंखों पे आप जरूर बात कीजिए, मेरे बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी टाइम देना होता है। इस पूरी ब्रेक में सिर्फ आपने ही फरमाया। मैं वापस आऊँगा तो मैं अपने दोनों मेहमानों से कहूँगा कि वो अपनी बात हमारे सामने रखें। एक ब्रेक लेते हैं जी, हमारे साथ रहिए। अज़मा बुखारी साहबा ज़रा सुन लीजिए शेख साहब को, फिर ज़रा काइंडली बताइएगा मुझे। शेख साहब तो डरा भी रहे हैं आपको, ज़रा एहतियात करें, आप लोग जलसे करने जा रहे हैं। इनको बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है इनकी। ये कोरोना भी फैलाएंगे और खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, अपोजिशन के साथ भी हो सकता है। तो इनको बड़ी गलतफहमी है कि इन जलसों से इमरान खान जा रहा है। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। जाओ जलसे करते रहो, रैलियां करते रहो, तुम्हारा राइट है। लेकिन अगर आपने कानून को हाथ लिया तो कानून तुम्हारे साथ हाथ करेगा, लंबा हाथ करेगा, 2 गज का लंबा हाथ करेगा। अज़मा बुखारी साहबा, पता नहीं आप इस मौसूफ को दिखा के मूड ही ऑफ कर देते हैं। मतलब को बंदे ने बात भी करनी हो तो इसकी बात सुन के बंदे का वैसे ही मूड खराब हो जाता है कि इसको क्या रिस्पॉन्ड करूं मैं। मतलब जिस शख्स ने खुद जला दो, गिरा दो, मार दो, आगे लगा दो, हाँ, कहा था, बिल्कुल जो खुद मौसूफ जो है वो ये फरमाते रहे, वो आज हमें कानून और आइन सिखाएंगे। ये तो अपनी जो है वो खातिर जमा रखें, आइंदा आने वाले दिनों में लाल हवेली से नहीं निकला जाना इससे। ये अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करें। हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है,
अल्लाह की जात जो है वो किसी की जिंदगी और मौत का वो जामिन होती है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं जरा 2-3 बातें ना, अंदलीब ने बड़ी कोशिश की आज वो मतलब आपको भी जरा प्रेशराइज करके कि वो हकायक बदल दे। अब 3-4 हकायक मुझे बताने हैं। पहले तो वो बार बार देखे ना इदारों को वो ये कर रही हैं, आप इदारों की खालाजान ना बने, इदारे हमारे भी इदारे हैं। पाक फौज जो है वो तहरीके इंसाफ का विंग नहीं है, वो हमारी भी फौज है। तो उसको आप अपना बराए मेहरबानी उसकी खालाजान बन के उसको विंग ना बनाया करें। हमें किसी की इंडिविजुअल सोच से इख्तलाफ हो सकता है, किसी इंडिविजुअल पे इख्तलाफ हो सकता है, इदारे से किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। और कई दफा मियां साहब कह चुके हैं कि जो शोहदा है हमारे, जो अपना फर्ज अंजाम दे रहे हैं, उनको हमारा 7 दफा सलाम है। लेकिन जो ये देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंदलीब बीबी हर एक के ओथ भी लिखे हुए हैं, तो वो भी किसी दिन जरा आपको अगर इत्तेफाक हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जरा वो भी पढ़ लीजिएगा जहाँ पे ओथ लिखे हुए हैं सबके। अब आ जाते हैं आटे के ऊपर। मतलब अजीब बात है मोहतरमा, पता नहीं अब वो कंटेनर पे नहीं है ना, अब ये हुकूमत में है, अब तब्दीली सबने देख ली। अब मुझे ये बताइए, आटा स्कैम के अंदर जो आटा स्कैम हुआ 1 साल पहले, जिसमें कहा गया कि, और रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, जिसमें जो वजीर आजम को भेजी गई कि आटे के अंदर बुजदार साहब की जड़ें उसके दफ्तर तक जा डीएससी से अपॉइंट कराए और कोटा लेने के लिए इनके एमपीएस एमएनएस में, मजे की बात वहां पे भी शेख रशीद का नाम आया उस आटे के स्कैम के अंदर, कि मौसूफ ने भी जो है वो प्रेशराइज किया फ्लोर मिल्स को जो है वो दिलवाने के लिए। एक बात आज बताएंगी, गंदुम की इमदादी कीमत का अभी तक वफाकी हुकूमत ऐलान नहीं कर सकी। इससे बड़ी इनकॉम्पिटेंस हो सकती है? रो रही है ये आटे को, इनको तो प्रॉब्लम। मुझे ये बताइए, अभी आपने इतने दिल दहला देने वाले कमेंट सुनाए, कोई एक होता ना शर्म, कोई एक जरा सी लाइन ही कोई किसी की तकलीफ के बारे में कि इनके चेहरे पे आई हुई हो, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ लोग मर जाते हैं, ये नथिया गली चले जाते हैं। दूसरी बात, पोल्ट्री फार्म्स को जो गंदुम पिछली दफा फ्राहम की गई, एक तो रेट से बहुत कम, और गंदुम पहले खाने को नहीं थी, उसके बावजूद पोल्ट्री फार्म्स को केपीके भिजवा दी। पीडीएम पे आ जाए, इसका जवाब लेना किसी ने आ गई या पीडीएम पे आ गई। देखिए, इनको बड़ा शौक था ना, एक तरफ तो ये हमें कंटेनर और खाना देने को तैयार बैठे थे, निकले ना, निकलते क्यों नहीं, निकले हम आपको कंटेनर देंगे, खाना देंगे। और आज आलम ये है कि हमारी जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं उनको भी करने की इजाजत नहीं दी जा रही। मेरे पास नाम मौजूद है, आमिर सुहेल के घर पर ने कहा दे दी इजाजत, नहीं दी है। ये वो वजीर आजम है जिसके कहे पर कोई एतबार ही नहीं करता, कहता है मैं तकरीर करने नहीं दूंगा। आज की खबर होती है, तकरीर होती है, और जब तकरीर हो जाती है तो उसके बाद आ जाता है वो वजीर आजम ने इजाजत दे दी थी वो खफी मिटाने के लिए, कोई इजाजत नहीं दी गई। गुजरांवाला में अभी तक हमारे मियां तारिक महमूद साहब हैं, उनके डेरे के ऊपर जो है वो ये इनकी पुलिस वाले मौजूद हैं, वो पूरे लगा के खारदार तारे वहां पे कॉर्नर मीटिंग की इजाजत दी। आदि असलम को पकड़ लिया, एक लड़का है बेचारा, वो आदि असलम फुटेज बना रहा था पुलिस वालों की रेड की, उसको उठा के ले गए। साबिर बाजवा साहब ये पीपीपी के हैं, उनको कायरा साहब के हल्के से उठा लिया गया। खुरम दस्तगीर साहब अभी एक कॉर्नर मीटिंग में जा रहे थे, उनको इजाजत नहीं दी गई। तौफीक भट्ट जो है उसको, ये है इनकी असलियत, और ये फुटेजेस के साथ मौजूद है। ये मीडिया का जमाना है। एक आखिरी बात ये कर दूं, आखिरी बात कर दूं, वो अंदलीब, वो वाकई आपने ना, वो बड़ा आपको ख्याल है कि मियां साहब बाहर बैठे हैं, हम सारे यहाँ हैं। वो मुझे याद है कासिम और सलमान जो है सबसे पहले तो वही शेल खा रहे थे ना आंसू गैस के, और अब वो 126 दिन धरने में आम लोगों को और खाली कुर्सियों को वही साफ किया करते थे रोज। वो आज धरने की जो है कुर्सियां वही साफ किया करते थे कासिम और सलमान साहब, वो सब याद है हमें। ठीक, अच्छा चले बच्चों, हम लेट्स नॉट गो देयर। व्हाई नॉट अच्छा चले, ठीक है, आप जाए ना जी, मैं तो सपोर्ट नहीं इस आर्गुमेंट को कर सकता। ठीक है, आप सियासी बात जरूर 100 बिस्मिल्लाह करें, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर। मैं कम से कम मैं उसे सपोर्ट नहीं कर सकता जी। चले, शर्मिला फारूकी साहिबा, पीएमएलएन का तो मूड नजर आ गया जी। वफाकी वज़रा कह रहे हैं पीपल्स पार्टी साथ छोड़ जाएगी मुस्लिम लीग नून का, और ये इस्तीफों की बात अगर आ गई तो पीपल्स पार्टी नहीं साथ देगी बिल्कुल इनका। आप क्या कहेंगी जी? देखिए मुनीब साहब, ये इनकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, और ये शुरू दिन से जब से एपीसी हो रही थी इनका तो ये कहना था कि एपीसी नहीं होगी। फिर जब एपीसी हो गई तो उनका कहना ये था कि जी आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। ये दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक जामे लाएमल सामने आएगा, एक मुश्तरका बयान सामने आएगा, और 3 फेज के अंदर जो हमने प्लान ऑफ एक्शन दिया है वो सामने आएगा, और वो प्लान फौरन जो है उसको अमल दरामद उसके ऊपर किया जाएगा। ये तो सोच रहे थे कि जी होगी, वो बैठेंगे, खाएं पिएंगे, चले जाएंगे, फिर देखा जाएगा।
और आपने देखा था कि जिस दिन APCP हो रही थी उससे 2 दिन कबल इनके तमाम जो वो टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो इनके नुमाइंदगान आते हैं, मैं वो अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करूंगी जो वो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो चीख पा हो रहे थे और परेशान हो रहे थे, जो परेशानी आज तक उनको लाहक है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये एक प्लेटफॉर्म के तले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन की इकट्ठा हो जाएंगी। अब मसला ये कि देखिए, जहां तक अच्छा ये कहते हैं जी रेजिग्नेशंस की बात आएगी तो पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं देगी? पीपल्स पार्टी ने तो अपनी जानों की कुर्बानियां दे दी जी। रेजिग्नेशंस की क्या बात है? हुकूमतें क्या है? हुकूमतें 100 हुकूमतें कुर्बान जमहूरियत के लिए, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी इस मुल्क में लानी है। अच्छा। ये जो मैंने आपको बताया, अजमा ने जो आपको बताया, ये अवाम इस वक्त पिस रही है, ये अवाम घुटनों पे आ गई है। यहाँ पर लोग सांस लेने को अब तरस रहे हैं कि सुकून का सांस कहीं मिल जाए। जिन लोगों ने इनको वोट भी डाला था वो कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दें। बैनर्स लगे हुए हैं इनके हलकों में नहीं जा पा रहे। बिल्कुल बैनर्स लगे हुए हैं, ये अपने हलकों में जा नहीं सकते, वहाँ जूते लेके लोग खड़े हैं। ये क्या बात करते हैं? और वज़ीर आज़म आज 2.5 साल में कहीं पब्लिकली नहीं गया और नहीं जा भी नहीं सकते। मैं चैलेंज कर रही हूँ उनको, टाइगर फोर्स को बैठा ले गुफ्तगू करने के लिए। के अंदर पूरे मुल्क में आपको इनका कोई नुमाइंदा नजर नहीं आएगा। यहाँ कराची में इनका एक MP नजर नहीं आया है। अच्छा। और ये सिर्फ ये पहले भी एक ट्विटर की जमात थी, ये आज भी ट्विटर की जमात है। ट्विटर पे गाली देने के लिए, जलील करने के लिए, लांते देने के लिए ये इनसे बेहतर कोई जमात ही नहीं है। अच्छा। इन्होंने PhD करी हुई है, लेकिन अवाम की खिदमत करना या अवाम को ट्विटर की जमात थी तो आज वज़ीर आज़म वो पाकिस्तान के हैं, ट्विटर के थोड़े ही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हैं, RTS के वज़ीर आज़म। हमारी तो ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो। आज तो जस्टिस साहब फैज ईसा साहब ने भी कह दिया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनो, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनो। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि ये जो अभी आपने बताया, जो अवाम की जो राय थी इनके बारे में, ये अगर आप अपने स्टूडियो में अपने कैमरामैन से भी पूछ लेते ना तो वो भी आपको ये जवाब देते, बिल्कुल सारा माफ कर दो, अल्लाह माफी करवा दो, किसी तरीके से इलेक्शन करा दो ताकि अपने हकीकी नुमाइंदे चुन लें। ठीक, अच्छा चले, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बहस चलती रहेगी। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, अली अब्बास साहिबा का, रूकी साहिबा का, अज़मा बुखारी साहिबा का। PDM का जलसा कामयाब होगा नहीं होगा, PDM की मूवमेंट कामयाब होगी या नहीं, लेकिन आवाम के अंदर जो ख़ास तौर पर अशियाए खुर्दोनोश के हवाले से गम और गुस्सा मौजूद है, क्या हुकूमत को उसका इदराक है? क्या हुकूमत इस महंगाई की कमर तोड़ सकती है आने वाले 2-3 महीनों के अंदर? ये देखना पड़ेगा और सियासी मुस्तकबिल क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक आपने ही देना होता है, ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।